श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आवालं ब्रह्मचर्यं धृतमिति भुवने को न जानाति न। श्रीमद् रामानुजानां चरणयुगतले जीवनं निर्मितं च। रामं रामं जगत्यां विमुखजनान् भक्तिमार्गे नियुञ्जत। तं सर्वेषामुपास्यं सुकमलनयनं सद्गुरुं सन्नतोऽस्मि। यस्याष्टाङ्गासु योगा सहचरसदृशा जीवने ख्यातिमापु। यो पुत्रे कौशिको वैदुर्यसुखदां लब्धवान् पुण्यकीर्ति। यस्याहारः समाश्रितपयति सकले जीवने सह तपस्वी। जानन्ते तन्महन्तोऽप्यतनुचरितं देशिकं तं स्मरामि। धीमान् योगी सुतिज्ञः सरुचिरगुणवान् वैष्णवानां प्रियो। यस्याचार्योऽसि साक्षात् यतिवरऋषभः श्री अनन्तो वरेण्यः। सत्यं वैकुण्ठभक्तिर्भुविनरसुखदा स्थिति यस्योपदेशः। सोऽयं तत्पादपद्मं स्मरति च नितरां केशवो नीतिलो वै। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तुतराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीकौशिकान्वयपयोस्मृतिपूर्णचन्द्रं श्रीस्वाम्यनन्तगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम्। अष्टाङ्गयोगनिपुणं चरमार्थनिष्ठं भक्त्या भजामि महितं कमलाक्षसूरिम्। श्रीलक्ष्मीसठारिनाथ यतिराट गोविन्दपादानुगम्। नित्यं ध्यातरहस्य तत्त्वविमलं मोक्षप्रदं सौष्ठवम्। श्रीयोगी कमलादिदेशिकदया दीक्षादिशोभायुतं। नित्यं श्रीयुपमन्युपुत्रमनघं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम श्रद्धेय उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्त समुदाय, आज श्रीमद् भागवत महापुराण का ये 6वां दिवस और कल पाठ की समाप्ति। तो इस आयोजित भागवत महापुराण में भगवान की दिव्य कथाओं का हम लोगों ने बड़े आनंद से श्रवण किया। तो कल हम अपराह्न के मंच पर यहाँ उपस्थित हुए और 10वां स्कंद के भगवान के श्री कृष्ण लीलाओं के जो पावन चरित्र रहे उनको आप हम मिलकर के श्रवण किए। तो आज हम उसके 10वां स्कंद के उत्तरार्ध से हम अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान ने आसुरी शक्ति की अंत्य की, कंस का वध हो गया और आगे भगवान ने अनेक नरलीलाएं की वहां। और इधर कंस की जो पत्नियां थी, 2 अस्ति और प्राप्ति, वो दोनों अपने पिता महाराज मगध नरेश जरासंध के पास पहुंची और जाकर के अपने पिताजी को अपनी आत्मिक व्यथाएं बताई। और उन्होंने ये भी कहा, पिताजी हम कृष्ण से बदला लेना चाहें, हमें बदला लेना है। जिस तरह से उन्होंने हमारे पति को वध किया, उनकी पत्नी होकर के मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको बदला लें और आपका सहयोग चाहिए। वैसे मगध नरेश जरासंध बड़े ही बलवान थे। एक जरा नाम की राक्षसी को जन्म दी। बाद में ये 2 टुकड़ा में पैदा हुए थे। इनको संधि करके यानी जोड़ करके उन्होंने जीवित बनाया। इनका नाम जरासंध हुआ। तो बड़े ही शक्तिशाली राजाओं में से थे। और मगध का क्षेत्र पाटलिपुत्र यानी कि पटना, आज का जो बिहार का पटना है, वो इनकी राजधानी रही, मगध नरेश की, जिसको हम पाटलिपुत्र कहते हैं।
जब दोनों पुत्री जाकर के रोदन करने लगी, विलाप करने लगी, तो अत्यधिक दुखित हो गए महाराज जरासंध, और उन्होंने अचानक मथुरा में 27 अक्षौहिणी सेना ले जाकर के आक्रमण किया। उस वक्त भगवान द्वारका में रहते थे। सब लोग बड़े भयभीत हो गए, चिंतित हो गए, और उस क्षण के लिए भगवान भी चिंता निमग्न हो जाते। इतनी भारी सेना, परंतु उनको हम पराजय नहीं कर पाएंगे इस दृष्टिकोण से नहीं। हम उनका वध करेंगे ही जरूर, लेकिन हम जरासंध को वध करें या ना करें, इस विषय को लेकर के भगवान तो फिर भगवान ने निर्णय लिया कि हम अगर इसी वक्त वध करते हैं तो आगे की आतताई तो हम वध नहीं कर पाएंगे। अगर ये जीवित रहेगा तो ढेर सारे आतताइयों को, असुरों को लेके आएगा, और हम उनका वध करते जाएंगे तो पृथ्वी का भार समाप्त हो जाएगा। भगवान ने छल किया। भगत नरेश जरासंध के पास पहुंचे, और उनकी जितनी सारी सेनाएं रही उन सबको भगवान ने वध किया, और मगध नरेश को छोड़ दिया, और भगवान आगे भागने लगे। मगध नरेश पीछे पीछे खदेड़ता गया, और उसके बाद भगवान एक पहाड़ में जाके गुप्त हो गए। मगध नरेश ने आग भी लगाया, वहां पर भगवान कूद गए वहां से और वापस हो गए, और बार बार सेना लेके आता और आक्रमण करता। तो ये क्रम चलता ही गया। अंततो गत्वा एक दिन मगध नरेश जरासंध ने अपना एक मंत्री की नेतृत्व में एक बड़ा सा फौज को भेजा। काल यवन नाम था उसका, काल यवन, जबकि संस्कृत भाषा में यवन हम मुसलमान को कहते हैं। काल यवन नाम का वो राक्षस जो जरासंध का मंत्री था, विशाल एक सेना का नेतृत्व करते हुए और आ पहुंचा, और उसको देख करके भगवान भागने लगे और पीछे पीछे गया। तो गंधमादन नाम का एक पर्वत था जो समीप में ही, भगवान उसके ऊपर चढ़ गए, और काला यवन ये सोचने लगा कि हमसे भयभीत होकर के कृष्ण भाग रहा है और इसे हम बंद करके ही रहेंगे। उसे ये भी पता था कि संसार के बड़े बड़े सूरवीर उनके हाथों से मारे जा चुके हैं, अगर उन्हें आज हम मारेंगे तो बड़ा नाम होगा मेरा। वो प्रतिस्पर्धा में आया था। जब भगवान भागने लगे तो उसको ये भी लगा कि वो हमसे डर के भाग रहा है, तो वो पीछे पीछे भगवान को जाने लगा। गंधमादन पर वो भी चढ़ गया। पर भगवान क्यों छल करते हैं, उसके पीछे भगवान ही जानते हैं। एक बड़ा रहस्य था इस पर्वत में, पर काल यवन को तो मालूम नहीं था। भगवान जाकर के गुप्त हो गए। काल यवन जाकर के एक गुफा पर पहुंचा, तो उसने देखा एक बड़ा सुंदर पुरुष सो रहा है। उसे लगा कि यही कृष्ण है, और जाकर के एक लात मारा पीठ पर। जब लात लगा तो वहां मुचुकुंद महाराज थे, वो बड़े ही निद्रावस्था में थे, गहरी नींद में सोए हुए थे। वो जागृत हो गया तो उनकी आंख से चमक निकला, जिससे वो जल के भस्म हो गया। काल यवन का काम तमाम हो गया, वो भस्म हो गया। ये मुचुकुंद महाराज थे, मानधाता नाम के जो राजा थे, उनके बेटे थे, बड़े ही शूरवीर थे। जब देवासुर संग्राम हुआ था उस वक्त महाराज मुचुकुंद ने बड़ी शक्ति को प्रदर्शन करते हुए देवराज इंद्र के पक्ष में युद्ध किया और असुरों को पराजय किया। देवराज इंद्र खुश होकर के उन्होंने कहा कि महाराज आप कुछ मांगो वरदान। मुचुकुंद ने कहा मैं बड़ी थकित हूँ, देवासुर युद्ध में बड़ा थक गया हूँ, मुझे कुछ दिन सोने के लिए आप आशीर्वाद दो। और उस बीच में कोई आके हमारा निंद्रा भंग करे तो उसे मृत्यु होना चाहिए। तो उनको वरदान देवताओं से मिला था, वो आराम कर रहे थे, सो रहे थे। भगवान को सम्मान होता, अगर बिना प्रयास से काल यवन मर जाता है तो हम उसे क्यों वध करें भाई। तो भगवान ने बड़ा ही बुद्धि को अपनाया और गंधमादन में चढ़ गए। काल यवन का वध हो गया, जल के रात हो गया। प्रभु वहां प्रकट हो गए। प्रभु को देख करके
मानधाता पुत्र मुचकुंद महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपको देखने से तो ऐसा लगता है कि आप सूर्य नारायण या चंद्र हो सकते हैं, अग्नि हो सकते हैं, यम कुबेर हो सकते हैं, आप कोई विशिष्ट शक्ति हैं। भगवान ने कहा, भाई हम ये तो नहीं जानते कि हम कौन सा शक्ति हैं और हमारे कितने नाम हैं, ये हमें खुद नहीं बता पाता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में मैं महाराज वसुदेव का पुत्र वासुदेव हूँ, यही वास्तविक सत्य है। मुचुकुंद जी ने भगवान को पहचान लिया, चरणाश्रित हो गए वो और हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने प्रार्थना की, हे नारायण आप व्यक्त हैं, अनंत हैं, जगदीश्वर हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जो गंधमादन पर्वत में आपका दर्शन मिला और भगवान की परिक्रमा की उन्होंने, उसके बाद वो भवबंधन से मुक्ति पा गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए, सदा सदा के लिए भगवत नारायण के शरणागति को उन्होंने प्राप्त कर ली। कालयवन का इस तरह से भगवान वध करते हैं। अब चरित्र में यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन अब एक और पावन चरित्र का विस्तार करो, जो अत्यधिक पावन चरित्र है। तो अब हम चलते हैं भारत का पूर्वोत्तर राज्य आसाम। अब यहाँ से एक इतिहास शुरू होता। कुन्नी नगर, जिसको सोनितपुर कहा जाता है, आज भी जिला सोनितपुर, तेजपुर, जहाँ जिला तेजपुर हो गया, तो ये महाराज भीष्मक की नगरी रही। भीष्मक नाम के बड़े प्रताप के राजा यहाँ पर राज्य करते थे। हालांकि महाभारत कालीन समय में पूर्वोत्तर राज्य के बड़े बड़े राजाओं का जिक्र किया गया है महाभारत में। देखिए, जैसे कि मणिपुर की बब्रुवाहन, मणिपुर राज्य के महाराज बब्रुवाहन का बड़ा चर्चा हुआ है महाभारत में। उनके पास इतने बड़े बड़े हाथी थे जितना और किसी राजा के पास मिलेगा। तो आसाम का जंगल जो है, ये जो आसाम से शुरू होकर के समग्र नेपाल की भूभाग को लेकर के उत्तर प्रदेश तक का एक कॉरिडोर, जो एक बड़ा सा क्षेत्र था, जो आपका जंगल था। अफ्रीका के बाद दूसरा माना जाता था। संसार के जंगलों में से अफ्रीका के बाद इसका नाम दूसरा नंबर पे था। अब तो कुछ नहीं रह गया। अब तो यत्र तत्र सर्वत्र लोग ही दिखाई देने लगे, इतनी आबादी बढ़ गई, इतना जनघनत्व बढ़ गया, अब तो वो वन ही नहीं रहा, समग्र वन का विनाश हो गया। लेकिन किसी जमाने में विश्व का दूसरा नंबर का जंगल माना जाता है। तो जब जंगल रहा है तो भाई हाथियों की कमी नहीं रही होगी, है ना। आपका उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में इस समय में तो इतना बड़ा जंगल रहा भी नहीं होगा उधर। तो जहाँ जंगल का निकटतम राज्य होगा उसी के पास हाथी ज्यादा होगा। तो बब्रुवाहन के पास बड़े हाथियों का जिक्र किया गया महाभारत में। तो उसी तरह से महाराज भीष्मक का भी राज्य था। आज भी आप तेजपुर में जाएंगे तो उसके पास में ढीकाचुली बोल के गाँव है, हम गए हैं। तो नेपाली भाषा में एक ढीकी होता है, जो लकड़ी को ऐसे ऐसे मार के लोग धान को करते हैं, ढीकी होता है ना, लोग ढीकी बोलते हैं उसको। तो ढीकाचुली उस गांव में महारानी रुक्मिणी की एक ढीकी है और उनका एक चक्की भी है, जो किसी जमाने में वो चलाती रही हो या उनके लोग चलाते रहे हो। और महाराज भीष्मक का एक बड़ा सा रथ का पहिया भी है, वो तेजपुर में ही है, संग्रहालय जैसा बना के उसको संरक्षित किया गया है। तो सारी उन समय का महाभारत कालीन समय के जितने भी अवशिष्ट वस्तु हैं आज भी वो संरक्षित हैं आसाम में। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे, उनमें से बड़ा का नाम था रुक्मांगद, कुछ लोग रुक्मी भी कहते हैं, रुक्मांगद। और उन 5 पुत्रों में से एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। जब जन्म लेने के बाद कुछ बड़ी सी हो गई तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पावन विषय वस्तु को श्रवण किया, तो मन से ही उनको पति मानने भी लगी। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की दासी बनने के लिए उन्हें आंतरिक और मानसिक 2 ही प्रकार की प्रतिज्ञा भी किए।
कि हे प्रभु आपके चरणार्थित बन के ही मैं रहूंगी और अन्य किसी से भी विवाह नहीं करूंगी। कई राजकुमार उनके विवाह के प्रस्ताव के लिए आते रहे और महाराज भीष्म उनको टाल देते। महाराज भीष्म का भी इच्छा था कि हम अपनी बेटी की विवाह श्री कृष्ण के साथ नहीं करें, लेकिन पुत्र जो था वो बलवान था, प्रतापी था, पिता उनके बस में थे। तो पुत्र ने कहा नहीं, मैं अपनी बहन की शादी दमघोष नरेश शिशुपाल के साथ करूंगा। चेदीपति दमघोष नरेश ये शिशुपाल उनके साथ करूंगा। और शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की मौसी की बेटा है, यदि आप ध्यान दीजिएगा, है ना, ये भगवान के मौसी के बेटे हैं। जब इनका जन्म हुआ शिशुपाल का तो इनके 4 हाथ थे। आकाशवाणी हो गया कि ये बालक जिसके गोद पर बैठेगा 2 हाथ उड़ जाएंगे, तब मान लो उसके हाथ से इनकी मृत्यु होगी। सब बालक को देखने जाते बारी बारी से। तो उसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण भी चले गए। कृष्ण ने अपनी मौसी से कहा, मौसी आप एक छोटा सा नन्हा को मेरे गोद पर रख दो। भगवान भी छोटे ही थे। जब गोद पर रखा गया तो 2 हाथ उड़ गए। उनकी मौसी को साफ साफ पता चला कि अब ये मेरा बेटा का अगर मृत्यु होगा तेरी के हाथ से होगा। उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा भाई को कभी मत मारना। भगवान ने कहा अगर 100 गालियां देगा ना मां तो मैं सहन कर जाऊंगा, लेकिन 100 से अधिक होने के बाद फिर भगवान को लगा कि 100 कभी पूरे होंगे ही नहीं, तो फिर नौबत नहीं आएगी वध करने की। इस दृष्टिकोण से भगवान ने कहा कि 100 गालियां अगर ये मुझको दे, 100 बार वही अपमान भी कर ले मेरा, तो मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। विवाह तो शिशुपाल के साथ निर्धारण कर दी गई। निर्धारित हो गई उनकी विवाह रुक्मिणी जी की। बस सप्ताह के अंदर में ही विवाह का एक अच्छा सा मुहूर्त निकला, तो समय निर्धारित कर दिया गया। महारानी रुक्मिणी जी बड़े ही चिंतित रहने लगी। अब जो अपने मन से और तन से भाव से जिस परमात्मा के श्री चरणों को वो अर्पण कर चुकी है, भला उस पर पुरुष के साथ तो कैसे विवाह करके जाए। क्योंकि विवाह एक औपचारिकता है जो हम 2 पक्ष मिलकर करते हैं, और वास्तविक विवाह तो मन से ही होता है। तो आज भी हम विवाह के पहले जो लड़का और लड़की को एकांत में बात करने के लिए छोड़ देते हैं, अगर वो वहाँ पर अपने मन से और मानसिक रूप से मिल जाते तो सबसे बड़ा विवाह वही हो जाता। बाकी तो एक फॉर्मेलिटी जो हम पूरा करते हैं, अपनी संस्कृति है ना, अपने धर्म की एक अनुकरणता को मात्र हम दर्शाते हैं, वास्तविकता को उनका मन। ऐसे भगवान राम की भी विवाह हुआ, सीता के साथ भगवान के कई विवाह हो जाते जनक। एक तो पुष्प वाटिका में प्रभु जब सीता से मिले तो पहला सुंदर विवाह तो वही समापन हो गया, मानसिक विवाह जिसको कहते हैं। और जनकपुर में एक और भी विवाह किया भगवान ने, प्रतिज्ञा विवाह, कि धनुष को तोड़े जो उससे हम सीता देंगे। महाराज जनक की तो ये प्रतिज्ञा रहा ना, तो भगवान ने धनुष भंग करके एक प्रतिज्ञा विवाह कर ली, और बाद में एक वैदिक विवाह हो गया। तो भगवान के 3 विवाह होते हैं सीता के साथ। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी मानसिक विवाह को ही हमें महत्व देना चाहिए। तो फिर महारानी रुक्मिणी जी शिशुपाल के साथ कैसे विवाह करेगी? बस कुछ दिन बाकी रह गए, तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित महाराज को बुलाया। रुक्मिणी जी ने अपने कुल पुरोहित महाराज जी थे उनके, बड़े ही अनुन्यायी थे, वो अच्छे थे। तो एकांत ने जाकर के एक पत्र लिखा, भगवान को सुंदर खत लिखा। उस खत में ये लिखा, हे नाथ, हम आपके चरण अर्धांगिनी हैं, जीवन सहचरी बन के आपके साथ में चलना चाहता हूँ मैं। आप मुझे अपनी जीवन यात्रा में शामिल करें प्रभु। तन मन और धन और भाव से मैं आपकी सेवा करूँगी। ऐसा सुंदर खत लिखा। उन्होंने पत्र लिखा तो ब्राह्मण से कहा, महाराज इसको आप पहुँचाओ द्वारिका में। पहुँचा दो मेरे श्याम सुंदर के पास इस खत को, और प्रत्युत्तर क्या मिलता है इससे आप लेके आओ।
तो अपने कुल पुरोहित महाराज को उन्होंने संदेश वाहक बना करके, पत्रवाहक बना करके भेजा। महाराज जी भी गए, भगवान श्री कृष्ण ने खत पढ़ ली। तो भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि महाराज आप जाइए और रुक्मिणी को बताइए कि आपको कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, जितना आप मुझे चाहती है और मान लो मैं भी आपको उतना ही चाहता। तब हो गए, यदि आप और हमारे विचार मिल जाते तो संसार में जितना भी बड़ा अवरुद्ध क्यों ना आए हम उसे परास्त कर लेंगे। बस आप यही बताइए महारानी रुक्मिणी का लिखा हुआ खत मेरे पास में है, कहीं प्राचीन एक प्रति में हमें मिला, वो सबको नहीं मिलता। उसका यंत्र बना करके बांधने से पति पत्नी के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। एक महामंत्र की तरह काम करता है। हमने अपने लैपटॉप में रखा उसको, वो उसका पुस्तक या उसकी प्रति कहीं नहीं मिलती। बहुत दिनों से हम चर्चा सुनते थे इस बात को, तंत्र शास्त्रों में, मंत्र विज्ञान में, अगर वो खास मिल जाता तो बड़ा सुंदर चीज होता। तो हमें एक जगह मिल गया, वो भी ऐसे परिवार से जहाँ लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनके पूर्वज लोग रहे शायद पढ़े लिखे, कोई पंडित जी रहे उनके परिवार में, और उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से उसको जो सुरक्षित पुस्तक के बीच में करके रखे थे। एक बार हम पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कई सारी पुस्तकें हैं गुरुजी, जो अब कोई पढ़ने वाला नहीं, तो मैं आपको करना चाहूँगा। मैं भी बड़ा पुस्तक प्रिय हूँ, मेरे पास तो 20,000 पुस्तकें, संग्रहालय बना के रखे हैं घर पर, पुस्तकालय बढ़िया बना के रखे। तो हम उन पुस्तकों को जब लेके गए नेपाल, गया की बात है कि बंद करके जो ससुराल था से पुस्तकों में से जब देखा तो एक अच्छी राम सा चीज हमको मिला आज मेरे पास में। शादी का दिन आया, अब तक ब्राह्मण को अता पता नहीं, जो संदेश वाहक बना के, पत्र वाहक बना के भेजी थी रुक्मिणी जी महारानी, अब तक ब्राह्मण लौट के नहीं आए। बड़ी और चिंतित होने लगी। और आज विवाह का दिन, प्रातः काल होते ही मांगलिक घोष के साथ महारानी रुक्मिणी को सखियां साथ लेकर के गई और पार्वती के मंदिर, भगवती माता गिरिजा के मंदिर पर लेके गई। दधी अक्षत हाथ में दिया, प्रार्थना करने को कहा, माता आप प्रार्थना करो। ते भी बड़े ढंग से और मन में एक कहो कि मेरी दाम्पत्य जीवन महाराज शिशुपाल के साथ कुशल रहे, मेरी दाम्पत्य जीवन में कोई अड़चन पैदा न हो, जिंदगी की तरह हम जी सके उनके साथ, ऐसा मांगो वरदान। परंतु रुक्मिणी महारानी ने अंतर हृदय से कहा कि माँ मुझे आज वो शक्ति दो कि मेरा दाम्पत्य जीवन भगवान श्री वासुदेव के साथ में हो। इस तरह से वो पूजा करके जब निकली तो वामांग फड़फड़ाने लगा। इस शुभ शकुन होता है नारियों का, वामांग उनका जो हो स्फुरण होने लगा, अंग स्फुरण हो गया वामांग उनका। शुभ संकेत था कि वो जैसे ही महल में, राजमहल में पहुंची मंदिर से, ऐसे ही ब्राह्मण देव आ गए। ब्राह्मण ने आकर के भगवान का संपूर्ण संदेश बताया उनको एकांत में कि दीदी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, प्रभु आपको लेने आ रहे हैं। गदगद हो गई। तब सखियों ने फिर अंतर खूबी में ले गए, जो उनका निजी कक्ष रहा, कुछ सजाने लगे, उनके वस्त्राभूषण लगा देने लगे। और इधर महाराज तमघोष श्रीपति नरेश शिशुपाल भी अब दुल्हे राजा बन करके, बर बन करके जो वहाँ पर उपस्थित हुए, अनेक वाद्य वादनों के साथ, विभिन्न प्रकार के मांगलिक संयंत्रों के साथ में महाराज श्रीपति तमघोष नरेश भी उपस्थित हो गए अब विवाह के लिए। सुंदर मंडप बनाया गया, सजाया गया, कदली के खंड मंडित लगाए गए, किले के खंबा, तोरण, पताका, विभिन्न प्रकार के जो यज्ञिक अनुष्ठानों में सजाया जाता, उन सभी चीजों से मंडप को खूब सुंदर बना दी गई। विवाह के मंडप के निकटतम क्षेत्र में एक स्वयंवर मुखशाला को भी बनाया गया, जहां आज
आज रुक्मिणी महारानी शिशुपाल को स्वयंवर करेगी। बड़े ही हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण रहा वहां। तब तक में हल्ला हो गया कि देखो द्वारिकाधीश आ रहे हैं। बड़े दूर में भगवान का रथ आता हुआ जब दिखाई दिया, महाराज भीष्म के उस वैवाहिक कार्य में जितने भी आगंतुक लोग थे सबके सब पुष्प और माला लेकर के खड़े हो गए भगवान के स्वागत के लिए, क्योंकि सब जानते थे द्वारिकाधीश को। जब प्रभु पहुंचे भव्य स्वागत किए महाराज विष्णु ने, बहुत स्वागत किया, भगवान को एक सुंदर आसन पर बिठाया। उसके बाद भगवान के चरण प्रक्षालन किए गए। भगवान के चरण प्रक्षालन किए और महारानी रुक्मिणी जी जो कटाक्ष नेत्रों से भगवान को देखने लगी। भगवान की सुंदरता को देखकर के वो कभी कभी लज्जित भी सी हो जाती, प्रत्यक्ष भगवान को देख नहीं पाती, तो अपने कंगन को आगे करती है, भगवान का प्रतिबिंब अपने कंगन में देखती, भरपूर भगवान का दर्शन करती। ये करने लगी। महाराज भीष्म ने जाके कहा रुक्मिणी से, बेटा जाओ भगवान श्री कृष्ण के जाकर के चरण स्पर्श कर लो। देखो ये जगत गुरु है, कितना सुंदर दिन है आज कि तुम्हारी शादी के दिन, तुम्हारा विवाह का मंगलमय दिवस, और उसमें ये भी आ गए, तो समझो तेरा दाम्पत्य जीवन तो एकदम सार्थक होगा। रुक्मिणी जी ने कहा हाँ पिताजी आप ठीक कहते हैं, मन ही मन में कि मेरा जीवन वास्तविक सार्थक होगा। आपको पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ, आप तो कुछ और सजा बैठे हो और मैं कुछ और सोच रही हूँ, और यहाँ होने वाला कुछ और ही है। महारानी रुक्मिणी ने भगवान के श्री चरण को स्पर्श किया, जो कमल के पुष्प के भांति थे भगवान के चरण। दो राजहंसों की टोरा जिस तरह से एक साथ बैठ जाते कहीं, जिनकी शोभा हो जाती, ठीक उसी तरह से भगवान के श्री चरण को उन्होंने स्पर्श किया और मनोभाव से, विनोद भाव से अपना भगवान के चरणों में निछावर भी कर दी। विवाह का शुभ शकुन लेकर के लोग आ पहुंचे, स्वयंवर की तैयारी हो गई। ब्राह्मण वैदिक मंत्र का घोष कर रहे हैं वहां, और एक सुंदर सा जयमाल दिया गया महारानी रुक्मिणी के हाथ में, और कहा गया कि इस माला जयमाल को आप लेके जाओ जहाँ स्वयंवर मखशाला। उधर महाराज घोष से अधिपति शिशुपाल आकर के खड़े हो गए मखशाला में, और इधर से हजारों सखियां मांगलिक गीत गाती हुई हाथ में वरमाला दे करके उनको लेके जा रही है। कुछ दूर जाती फिर लौट करके भगवान को देखती और भगवान मुस्कुरा करते। इतना संकट पूर्ण घड़ी था कि जीवन साथी कुछ और है और माला बनाने के लिए जा रही है कुछ और को। जीवन का आराध्य कुछ और है और वो जा रही है कुछ दूसरे ही दिशाओं की तरफ। फिर वो जाना तो पड़ेगा ही भाई, औपचारिकता को निभानी है। मान्य जन है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व है वहाँ, उनके सामने में तो कुछ हट नहीं कर सकती थी। तो पहुंची मखशाला में जहाँ अधिपति नवघोष नरेश शिशुपाल करती, इतनी सुंदर 32 लक्षण से जो युक्त थी, वहाँ लक्षण स्वरूपा रुक्मिणी को देख करके शिशुपाल बड़े गदगद हो रहे थे कि चलो जीवन में अगर अर्धांगिनी मिली तो खूबसूरत मिली, खूब सुंदर मिली, तो बड़े गदगद हो रखे थे वो। और जैसे ही मतलब महारानी रुक्मिणी पहुंचे और उन्होंने जयमाल भी उठाया, सब पंडित जी वहां जो भी बैठे थे ब्राह्मण, उन्होंने कहा जयमाल डाल दो, तो जयमाल जब उठाती तो यहाँ पर प्रभु मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा प्रभु ये धर्म संकट की जो परिस्थिति है आप इससे मुझे मेरा उद्धार करो। जयमाल को तो उठाया परंतु रुक्मिणी आंख
और भगवान नारायण का स्मरण करने लगे। जितने भी अपने कुल के इष्ट देव रहे उनके सबको उन्होंने स्मरण किया कि मुझे संकट से आप निकालो। तो मैं जयमाल लेकर के खड़ी हूँ, अगर जयमाल मेरे हाथ से छूट जाएगा तो मैं किसी और की हो जाऊंगी जो मेरे लिए योग्य नहीं है, जो मैं नहीं चाहती। तो जयमाल मेरा हाथ से छूट जाने का मतलब है कि मैं आज मृत्यु वर्ण कर रही हूं। भगवान इशारा में कहने लगे बड़ा अच्छा है, डाल दो। भगवान इशारा में रुक्मिणी से कह रहे हैं कि जयमाल डाल दो, बहुत अच्छा है, राजा है, संपन्न है। संकट के अवस्था में भी लोग धैर्यता को बनाए करके रखेंगे, उनको संकट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान तो नारायण है, उनको संकट क्या करेगा। तब तक वे भगवान उठ करके जा करके महारानी रुक्मिणी के बगल में खड़े होकर के अपने मौसेरा भाई शिशुपाल को हाथ से धकेलते हुए कहा, बेटा तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम्हें नहीं शोभा देता यहाँ। और भगवान स्वयं उपस्थित होकर के महारानी रुक्मिणी के हाथ का जयमाल भगवान ने ग्रहण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने जयमाल ग्रहण किया। रुक्मिणी की पवित्र भाव को भगवान ने आज एक औपचारिकता के रूप में अधिकार संपन्न बनाया। जब वो उनकी पत्नी है, सब राजा महाराज उठ के खड़े हो गए अस्त्र शस्त्र लेकर के। महारानी रुक्मिणी से थोड़ा घबराई दिखाई देने लगी। भगवान ने कहा, देवी धैर्य धारण करो, कुछ नहीं होगा। ये राजा महाराजा जितने भी सूरवीर और योद्धा हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपको डरने की जरूरत नहीं है। भगवान ने जाकर के वाम हाथ में बायां हाथ को पकड़ा और भगवान सीधा महारानी रुक्मिणी को लेकर के जाकर के अपने रथ पर बिठाते हैं। वहां उपस्थित जितने राजा महाराजा थे उन्होंने युद्ध आरंभ की। भगवान ने सबको हतोत्साहित कर दिया। भगवान ने चक्र प्रकट किया और कहा कि आप संभालो। तो कोई राजा महाराज सुदर्शन चक्र के पास नहीं जा सका, तो भगवान महारानी रुक्मिणी को लेकर के चल पड़े। भगवान द्वारिकाधीश महारानी रुक्मिणी को लेकर के चल दिया रथ में। बड़े ही उत्सुकता और उमंग के साथ आया था शिशुपाल, अब तो फुट फुट के रोने लगा। वही महाराज जरासंध गए और धैर्य का बधाया उनको। भाई देखो संकट की घड़ी है, आज शत्रु बलवान है, तो धैर्य करना सीखो, लड़कियां लाखों मिल जाएगी। अरे दिन मेरे को नहीं आया, यही कृष्ण है जिसका वध किया हुआ मेरा दामाद। अभी कुछ ही तो दिन हुआ, दो बेटी विधवा बन के बैठती, जब वो रोती है तो हृदय फट जाता मेरा। लेकिन मैं क्या करूं, अभी मेरा समय नहीं आया है, तो समय का प्रतीक्षा करना चाहिए। कल अवश्य में मतलब उसका हम लोग वध करेंगे। आप जाने दो, चिंता मत करो। देखो मैं अभी बुढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मेरे अंदर में ताकत है, बल है और उसे शक्ति है मेरे अंदर, और तुम तो यंग हो। हाँ, तो फिर तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। इस तरह से शिशुपाल को जरासंध ने समझाया।